हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि परमात्मा आपको क्या जवाब देते हैं आपके क्वेश्चन के। सो जवाब आपके मतलब सवाल आपके, जवाब परमात्मा के। देखते हैं क्या आपको जवाब देते हैं वो आपके सवालों के। सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेंगे, देन हम उनके आंसर्स लेंगे, राइट। ओके डियर, पहले मैंने आपके सारे सवाल ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सवालों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर ये सवाल आपके हैं, डेफिनेटली हम इनके आंसर्स भी लेंगे। तो सबसे पहले सवालों को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने आपके 6 सवाल लिए हैं, ठीक है। हम इस रीडिंग में सिर्फ 6 सवाल लेते हैं। जिन लोगों को भी बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में रहते हैं और वो पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते हैं, या फिर उनका भी कोई दिक्कत चल रही है, तो आप ये सवाल यहाँ से भी जान सकते हैं। ओके, तो आपको जनरल रीडिंग में आंसर तो डेफिनेटली आपके सवाल का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है पहली। आप में से कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें ख़त्म क्यों हुई। कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि मेरी लाइफ में इस तरीके से ऐसा मुझे क्यों फील हुआ एकदम से कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, हर चीज़ का जैसे अंत हो गया। हर व्यक्ति यहाँ पर ऐसा सवाल लेकर बैठा है अपने मन में कि आखिर क्यों ईश्वर, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसा क्यों हो गया कि सब तहस-नहस हो गया और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हर चीज़ का अंत हो गया। ये मुझे अंत जैसा क्यों फ़ील होता है मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ ख़त्म क्यों हो गया है। मेरे मेरे पास कोई भी एक भी मेरे पास उम्मीद नहीं है जीने की, कोई भी मेरे पास रोशनी नहीं है कहाँ पे मुझे जाना है। हर जगह अंधेरा हो चुका है और कहीं पर भी मैं सही तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ, सही तरीके से जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ मेरी ज़िंदगी में ख़त्म क्यों हो गया? आखिर ये सब क्या है? दूसरा कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स का। कहीं न कहीं आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल परमात्मा से ऐसा है कि अब आप मुझे ये बताएँ कि आखिर मैं अपनी परिस्थिति या स्थिति जाकर किससे कहूँ? किससे बोलूँ मैं? किससे बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है? किससे बताऊँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ? ठीक है? कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में ऐसा जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूँ, जिससे मैं क्लैरिटी के साथ बता सकूँ कि आखिर मुझ पर बीत क्या रही है? आखिर मेरे ऊपर क्या गुज़र रही है, ठीक है। कोई नहीं है ऐसा जिससे मैं अपनी बात कह सकूँ, जिससे मैं अपनी बात बता सकूँ। आज मैं इस स्थिति में आ गया हूँ या आ गई हूँ कि कोई एक इंसान मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं जो मुझे समझता हो, जो मेरे दुःख में मेरे साथ खड़ा हो। हर व्यक्ति अपने स्तर से मुझे चीज़ें समझाता है, लेकिन कोई भी ये नहीं समझता कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। हर व्यक्ति अपने स्तर से मुझे बताकर चला जाता है ये और वो, लेकिन कोई भी मेरे स्तर से चीज़ों को ना तो मेरे नज़रिए से देख पाता है, ना मेरी नज़रिए से मुझे समझा पाता है। तीसरा यहाँ पर टावर का कार्ड है। आपने मेरी लाइफ के अंदर जो भी मैंने प्लान्स सोचे थे, जो भी मैंने गोल सेट किए थे, उन सब पर आपने रायता क्यों फैला दिया, ठीक है। पानी फैलाने की बात नहीं करूँगी, सीधा रायता फैलाने की बात करूँगी। कारण क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर टावर गिरा है और आप में से आधे नहीं, शायद 90% लोग या 99% लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर उनकी सारी प्लानिंग्स को खराब करने के पीछे क्या कारण है। क्यों उनके कोई भी प्लान्स
ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं और सारे प्लान्स पर क्यों पानी फिर गया है, क्यों इतनी बुरी तरीके से उनकी लाइफ के अंदर टावर आया है, क्यों, आखिर उनकी क्या गलती थी, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी सज़ा इतनी बड़ी दी यूनिवर्स ने कि हर चीज़ पर टावर आया है, मेंटली टावर आया है, इमोशनली टावर आया है, फाइनेंशियली टावर आया है, स्पिरिचुअली टावर आया है, सोल शॉक्स लगे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल, फिजिकली टावर आया है, हर तरीके से सफ़र करना पड़ रहा है। तो आखिर क्यों, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया कि मेरे को इस तरह की सिचुएशन में यूनिवर्स ने डाला है। आपका चौथा सवाल है कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी मुझे कब मिलेगी, आखिर और मैं कितना अपनी ज़िंदगी कन्फ्यूजन में निकालूँ, मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, आखिर क्यों मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्यों मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, कौन से रास्ते पर मुझे चलना चाहिए, आखिर मुझे डायरेक्शन क्यों नहीं मिल रही, ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्यों नहीं दे देते हो भाई, मुझे परमात्मा मुझे दे दो, मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दो, मुझे ये तो बता दो एटलीस्ट कि बेटा ये तेरा रास्ता है, इस रास्ते पे तुझे चलना है। मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, इतनी कन्फ्यूजन, इतना दिमाग में मेरे खिचड़ी पक रही है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह बस एक खिचड़ी सी पके जा रही है, हर जगह बस एक कन्फ्यूजन है जहाँ पर सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा है इस व्यक्ति के साथ, लेकिन कोई भी मेरी परिस्थिति को एज़ इट इज़ नहीं समझ पा रहा है, कोई भी नहीं बता सकता कि एग्ज़ैक्टली मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, एग्ज़ैक्टली मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं कन्फ्यूजन में हूँ, किस तरीके से मेरी पूरी ज़िंदगी ब्लैंक हो चुकी है, पूरी ज़िंदगी ब्लैकआउट हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे की कोई रास्ते मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे क्लैरिटी कब मिलेगी? आखिर मुझे ये क्लैरिटी मिलनी भी है कि नहीं मिलनी है? आखिर आप चाहते क्या हो? नेक्स्ट है, कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे साथ चीटिंग क्यों हुई? 7 ऑफ शॉर्ट्स, जिन पर मैंने भरोसा किया ज़िंदगी भर, जिन लोगों को मैंने सब कुछ दिया, जिन लोगों के लिए मैंने हर मुमकिन प्रयास किया, जिन लोगों को खुश रखने के लिए मैंने सारी खुशियाँ त्याग दी, उन लोगों ने मेरे को चीट आखिर क्यों किया? ठीक है, इतनी चीटिंग मुझे क्यों मिली? आखिर मेरी ऐसी कौन-सी गलती थी जिसकी सज़ा थी कि चीटिंग मिले मुझे? मैंने किसको चीट किया था कि जो मुझे चीटिंग मिली? मैंने किसको धोखा दिया था जो मुझे धोखा मिला, ठीक है? किसको मैंने ऐसे धोखा दिया था, किसको मैंने ऐसे चीट किया था? मेरी ज़िंदगी में आपने चीटिंग क्यों लिखी? आपने मेरी ज़िंदगी में लोगों से मुझे धोखा क्यों खिलवाया? यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोग का सवाल है कि उनकी हैप्पी फैमिली लिखी है कि नहीं लिखी है? परमात्मा ने उन्हें ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी हैं, एक पार्टनर, एक परिवार लिखा है कि नहीं लिखा है, कि ज़िंदगी सिंगल ही निकल जानी है? काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के भी चले जाते हैं कि मैं तो सिंगल ही मरूँगा क्या? सिंगल ही रहना है क्या दीदी? मैं तो क्या बोलते हैं ऐसे ही ज़िंदगी जीऊँगा क्या? ठीक है? तो ये लोगों का सवाल है कि आखिर मुझे बताओ, ये मेरी ज़िंदगी में फैमिली है, प्यार है, परिवार है, लोग हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर कि नहीं है, कि मुझे ऐसी ज़िंदगी पूरी निकालनी पड़ेगी जहाँ पर मुझे मेरी लाइफ़ के अंदर कुछ नहीं मालूम, ठीक है? मेरे को किसी का साथ मिलेगा, मेरे को पार्टनर मिलेगा, मेरे को फैमिली मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है? ये आपके सवाल हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके जवाब क्या आते हैं, ओके? प्लीज़ गाइड कीजिए महाकाल, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ के अंदर उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है? इसके पीछे क्या कारण है? प्लीज़ गाइड मी, क्या आपका आंसर है? देखो, यहाँ पर माता सीता की एनर्जी आई है, अगेन 2 ऑफ शॉर्ट्स। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि हम तुम्हारी परीक्षा लेने के इच्छुक हैं, ठीक है? हमने जानबूझ के तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनाई क्योंकि हमें तुम्हारी परीक्षा लेनी है। दूसरा कि तुम किसी ऐसी सिचुएशन में अटक गए थे जहाँ पर तुम खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और जब तुम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो हमें इंटरवेंशन करना पड़ा क्योंकि तुमने सरेंडर किया था, और जब तुम सरेंडर करते हो तो हमें इंटरवेन करना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है और हमको तुम्हारे लिए रास्ता बनाना होता है, हमको तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता बनाना होता है जहाँ से तुम आगे मूव कर सको, ठीक है? अब जब तक हम वो रास्ता बनाते हैं तब तक तुमको उस सिचुएशन में रहना पड़ता है और उसी को हम परीक्षा कहते हैं, ठीक है? दूसरी भाषा में उसी को परीक्षा बोला जाता है। तो अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है और हम तुम्हारे लिए एक रास्ता प्रिपेयर कर रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं तुम्हें बाहर निकालने का, ठीक है? तुम्हारे लिए एक रास्ता खोल रहे हैं, एक नया रास्ता बना रहे हैं। तब तक के लिए तुम्हें यहाँ पर थोड़ा रुक कर रहना पड़ेगा,
ठीक है, ताकि तुम आगे आने वाले समय में सही रास्ते पर चल सको। और इसी वजह से तुम्हारी लाइफ में अभी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर तुम्हारी सारी प्लानिंग्स को हमने ख़राब कर दिया, क्योंकि अगर हम तुम्हारी प्लानिंग्स को बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारी प्लानिंग्स तुम्हें बर्बाद कर देती। अगेन सुनिए, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर हम तुम्हारी प्लानिंग्स को बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारी प्लानिंग्स तुम्हें बर्बाद कर देती आने वाले समय में। और जब तुम कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि तुम्हारे लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है, जब तुम कंफ्यूजन में चले गए थे, जब तुम्हारे पास कोई क्लैरिटी ही नहीं थी, तो हमें इंटरवेंशन करना पड़ा। और जब हमने इंटरवेंट किया तो अब हम तुम्हारी लेंगे परीक्षा। उतनी परीक्षा, जब तक तुम्हारी परीक्षा चलेगी तब तक हम तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारे, और रास्ता जब तक परीक्षा चलेगी तब तक तुम ट्रांसफॉर्म होगे, तुम ट्रांसफॉर्मेशन से जाओगे और हम तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। ये तुम्हारी जिंदगी के लिए है। ठीक है, डेथ कार्ड का आंसर। अगला सवाल है आपका कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मौजूद जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। ठीक है, जैसे मैं बता सकूं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, आखिर मैं अपनी बात जाकर किससे कहूं। ओके, देखो आपके जो परमात्मा हैं, आपकी इष्ट आराध्य, वो कह रहे हैं कि उससे कहो ना जो जजमेंट्स देता है, उससे कहो जो पूरी दुनिया का कहते हैं ना करता धरता है। परमात्मा से कहो ना तुम्हारी जो भी परेशानी है। क्या जरूरत है कि तुम दुनिया में किसी से कहो। हाँ, तुम चाहते हो किसी व्यक्ति विशेष से कहना, तुम चाहते हो किसी लव पार्टनर से कहना, तुम चाहते हो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना। ठीक है, तो तुम्हारी जिंदगी में वो भी गलत नहीं है। ठीक है, वो भी तुम्हें समय आने पर ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जिससे तुम अपने दिल की सारी बातें कह सको। और अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति जिसे तुम शेयर कर सकते हो तो तुम डेफिनेटली करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो वो तुम्हें आने वाले समय में मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम्हें जो कुछ कहना है ईश्वर से कहो। ठीक है, तब तक के लिए तुम अकेले रहो। और वही जो भी तुम्हें कहना है, जो भी तुम्हें करना है, जो भी तुम्हें शेयर करना है, वो सब कुछ चीज़ें तुम इंसानों से नहीं भगवान से शेयर करो। ऐसा उनका मैसेज आया है। एक अरसे के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में जब न्यू बिगनिंग होगी तब कहीं जाकर तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिलेगा, वर्ल्ड कार्ड है, जो तुम्हारी दुनिया होगा, जिसकी दुनिया तुम होगे, जिससे तुम अपनी सारी दुनिया भर की बातें शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए धैर्य रखो। ओके, आपका अगला सवाल है कि मेरी लाइफ में टावर क्यों आया। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर टावर आया है एक तो आपको एम्परर बनाने के लिए, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करने के लिए, आपको बिजनेस में डालने के लिए, आपको एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनाने के लिए, बहुत बड़ा कोई कह सकते हैं कि बहुत बड़ा करियर देने के लिए। दूसरा, आपकी लाइफ के अंदर टावर आया ताकि आप एनालाइज कर सको कि आपकी ज़िंदगी में क्या सही है, क्या गलत है। इसके पहले तो आप ऐसी बुद्धि के इंसान रहे हो जिसने कभी ये समझ ही नहीं पाया कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप सही को गलत, गलत को सही बोलते। जो लोग आपको सही सलाह देंगे उसको गलत बोलोगे, जो लोग आपको गलत सलाह देंगे उनको आप सही बोलोगे। ऐसी जजमेंट्स आपने पास्ट में दी हैं और ये चीज़ आपको तब तक समझ में नहीं आ सकती थी जब तक कि उन लोगों के ऊपर से नकाब नहीं हटते जो आपके ज़िंदगी के अंदर झूठ फैला रहे थे। झूठे लोग थे और बहुत अच्छे बने हुए थे। जब तक उन लोगों को आप नहीं पहचानते तब तक आपको इस चीज़ समझ में नहीं आती कि कौन सही है, कौन गलत है। तो सबसे पहले टावर आया तुम्हारी लाइफ के अंदर ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी ज़िंदगी में रियल फेसेस क्या हैं लोगों के, कौन सही है, कौन गलत है, किन्हें तुम सच मान कर बैठे हो, किन्हें तुम झूठ मान कर बैठे हो। झूठ मान कर बैठे हो जिन्हें वो सही है, जिन्हें सही मान कर बैठे हो वो गलत है। ठीक है, और जब तुम कहीं ना कहीं टावर से गुजरोगे तभी तुम एक प्रैक्टिकल इंसान बनोगे, तभी तुम क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बनोगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ज़िंदगी के अंदर बाउंड्री सेट करना कितना ज़रूरी है। अगर सबको अपनी ज़िंदगी में एवं ही जगह देते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी को लोग कहते हैं ना कि वो सर्कस बना देंगे। ठीक है, तो अगर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहते हो तो अपनी लाइफ के अंदर उन्हीं लोगों को जगह दो जो आपकी एनर्जी को डिज़र्व करते हैं,
बाउंड्री सेट करना सीखो, थोड़े प्रैक्टिकल बनो, दिमाग लगाना सीखो, हर चीज़ में दिल से नहीं सोचा जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए टावर इसीलिए भी आया था ताकि आपको एम्परर बनाया जा सके, आपको आपकी लाइफ में करियर में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि आप एक बेटर करियर, एक सक्सेसफुल करियर डिजर्व करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि आपकी लाइफ में टावर इसीलिए आया ताकि आपको आपका रियल पार्टनर मिल सके, आपको वो पार्टनर मिल सके जैसे आप डिजर्व करते हैं, जो आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, और वो बिना टावर के आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं एंटर कर सकता था। वो एंटर करेगा तभी जब आप बदलेंगे खुद को, क्योंकि एक बेटर इंसान को पाने के लिए खुद बेटर बनना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके 4-5 आंसर हैं। ओके, लेट्स सी 7 ऑफ कप्स। आपकी ज़िंदगी के अंदर क्लैरिटी आपको कब मिलेगी? इतना कन्फ्यूजन क्यों है भाई? देखो, क्लैरिटी ऐसा है कि आपका मन कहीं और लगा हुआ है, आपका दिल कहीं और लगा हुआ है, आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं, कन्फ्यूजन कुछ है ही नहीं, ठीक है। आपको तो रास्ते मालूम है, आपके सीधे सीधे दिखाई भी दे रहे हैं। चक्कर ये है कि आपका दिल किसी ऐसी जगह पर लगा हुआ है और उसको आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर मिल जाए। उसी इंसान के लिए आपको कन्फ्यूजन है। अगर आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से कुछ समय के लिए हटा दें तो आपकी ज़िंदगी में कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। आप ऐसा सोच लें कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपकी ज़िंदगी में बताओ क्या कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन ऐसी है कि कहीं न कहीं आप किसी व्यक्ति विशेष को चाहते हैं और आपका कन्फ्यूजन सिर्फ़ इतना सा है कि क्या ये मेरे लिए डेस्टाइन्ड है या नहीं। क्योंकि आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, और चाहते हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर वापस आ जाए, और उसी इंसान को लेकर आप इतना स्ट्रगल बर्दाश्त कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल सह रहे हैं। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में स्ट्रगल है थोड़ी। अगर आप अपने पर्सन को सिर्फ हटा दें अपनी ज़िंदगी से तो आपकी लाइफ में उतना स्ट्रगल है नहीं। फिर तो आपके रास्ते बहुत क्लियर हैं। रास्ते तभी तक आपको टेढ़े-टाढ़े लग रहे हैं जब तक कि आप उस व्यक्ति विशेष के बारे में सोच रहे हो, जो आपको कन्फ्यूजन में डालकर चला गया है, ठीक है। तो ये आपकी कन्फ्यूजन आपकी बहुत जल्दी से दूर होगी जब आप अपने ट्रू जेन्युइन पार्टनर से मिलेंगे। जब आप ट्रू लव को एक्सपीरियंस करेंगे तब आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। डोंट वरी। आपको लाइफ के अंदर इतनी चीटिंग क्यों मिली है? देखिए, आपको चीटिंग इसीलिए मिली है ताकि आपके भाग्य के दरवाजे खुल सके, आपका पास्ट लाइफ कर्मा आपका पास्ट लाइफ कर्मा ख़त्म हो सके और आपके भाग्य के दरवाजे खुल सके, आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री मिल सके। दूसरा, यहाँ पर इसीलिए भी हुई है आपके संग चीटिंग ताकि आप इक्वल गिव एंड टेक करना सीख सको। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपने हमेशा लोगों में ज़्यादा बाँटा है, लोगों को ज़्यादा दिया है और उन्होंने आपकी कभी कदर भी नहीं की उस चीज़ को लेकर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग आपकी कदर करें, ठीक है। इसके लिए आपकी ज़िंदगी के अंदर लोगों से आपको धोखा खिलाना ज़रूरी था ताकि जब आप धोखा खाएँ तो आपको अकल टिकाने लगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस वे में आगे बढ़ना है, और आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी रिलीज़ हो सके। पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको चीटिंग मिली है, और आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकें, आपके भाग्य के दरवाजे खुल सकें, आपको सक्सेस मिल सके। ओके, लेट्स सी कि आपकी फैमिली बनेगी या नहीं, आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली लिखी है या नहीं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स। डेफिनेटली यस, आपको जब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन जाएंगे, जब आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप के बेस्ट वर्जन में होंगे, ठीक है, जब आप पेज से निकलकर क्वीन की एनर्जी तक पहुंचेंगे और आप अपने बेस्ट वर्जन में होंगे, तब आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। एक पार्टनर ऐसे आपकी लाइफ के अंदर ज़रूर आएंगे जिनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी, आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी। आपकी लाइफ में सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी हो रहा है ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके लिए बेटर प्लान डिवाइन के पास है। गॉड्स प्लान बेस्ट प्लान। डेफिनेटली गॉड प्लान को ट्रस्ट कीजिए, उनके प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, और लिखिए कमेंट सेक्शन में कि परमात्मा मेरे लिए जो भी कर रहे हैं बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन कर रहे हैं। ओके, डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।